हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में बीएड और डीएलएड को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि कल जो है आपके अपर मुख्य सचिव आईएएस के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो है आपकी याचिका दायर की गई। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि क्या यहाँ पर बिहार सरकार बीएड अभ्यर्थियों के साथ है या फिर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्राइमरी में शामिल करने के बाद ही यहाँ पर क्या बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, या फिर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर में टोटल 80,000 पद हैं तो क्या उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बाकी बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसके बारे में जो है आपका डिस्कस किया गया है, तो हर एक चीज़ को देखेंगे जो आपका महत्वपूर्ण होगा न्यूज़पेपर में उसी के बारे में बात करेंगे, ताकि आपका समय का भी जो है बचत किया जा सके और जो आपका कन्फ्यूजन हो और जो आपका यहाँ पर असली मैटर हो उसके बारे में आप यहाँ पर जो है वो जान सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। ये आपका आज का ही न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूज़पेपर का जो आपका हेडलाइन है तो इसमें आपका बोला गया है कि बीएड पास को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिलाने सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर सरकार गई। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो बिहार गवर्नमेंट है वो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के साथ है, क्योंकि देखिए अपर मुख्य सचिव का जाने का मतलब जो आईएएस के पाठक है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर मतलब उनकी तरफ से की गई है, तो इसका मतलब साफ है कि बिहार सरकार के ही तरफ से जो है आपकी याचिका जो है वो दायर की गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका मतलब कहा गया है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है कि बीएड डिग्री जो बीएड कैंडिडेट हैं उनको प्राइमरी शिक्षक के पद पर नियुक्ति का जो है अवसर यहाँ पर मिलना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सुप्रीम कोर्ट में जो है इस याचिका से जो आपका एसएलपी है वो यहाँ पर उनके तरफ से दायर किया गया है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर जो है उस शिक्षकों की नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया। एक आदेश का मतलब वही जो आपका 11 अगस्त 2023 वाला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश था राजस्थान के संदर्भ में कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो फिर ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का आदेश का एक आदेश आड़े आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाने के बाद बीएड जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों के पद पर जो है वो नियुक्ति का अवसर जो है वो मिलेगा। ऐसा जो है आईएएस के पाठक की तरफ से कहना है और इसके संदर्भ में उन्होंने कल यहाँ पर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति मिल जाता है तो जो यहाँ पर बिहार सरकार में एक बड़े पैमाने पर, देखिए ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात किया जा रहा है, तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर नियुक्ति पत्र मतलब मिलने का अवसर जो है वो यहाँ पर मिल जा सके। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर करीब 4 लाख है, और जबकि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 1 लाख से भी कम है। ऐसा जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें जो के पाठक है उनके तरफ से यहाँ पर मेंशन किया गया है। हालांकि ये गलत है, क्योंकि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं इनकी भी संख्या आधे है, लेकिन यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 4 लाख बताई गई है और जो बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 4 लाख और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या यहाँ पर 1 लाख भी नहीं बल्कि 1 लाख से कम यहाँ पर जो है वो संख्या बताई गई है। बाकी इस न्यूज़पेपर में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ आपका पटना हाई कोर्ट को लेकर बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर निर्णय आया था कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थी योग्य रहेंगे, बीएड अभ्यर्थी नहीं रहेंगे, जिस तरीके का आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो न्यूज़पेपर है उसमें थोड़ा सा यहाँ पर खास है। यहाँ पर भी आपका बोला गया कि बीएड जो डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार जो है पहुँच गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका मतलब यहाँ पर बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार जो है आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। फिर यहाँ पर बोलेंगे उसी 11 अगस्त 2023 वाले फैसले को लेकर बोला गया है कि इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति परीक्षा का विज्ञापन जो है आपका जारी कर दिया था। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्णय आया था उससे पहले यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका नोटिफिकेशन है मतलब विज्ञापन है वो यहाँ पर जारी जो है वो कर दिया गया था। ऐसा जो है आईएएस के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई उसमें इस बात को मेंशन जो है आपका किया गया है। फिर यहाँ पर आपका संख्या को लेकर बताया गया कि 3,76,000 जो है वो यहाँ पर बीएड जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर संख्या है, और यहाँ पर डिग्री जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर संख्या इस न्यूज़पेपर में आपका मेंशन जो है वो नहीं किया गया है। आगे यहाँ पर बताया गया कि आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक में मतलब प्राथमिक शिक्षक में जो है इनको योग्य नहीं माना जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो के पाठक है उनके तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका में मतलब एक भी रिक्वेस्ट किया गया है कि ये जो आपका अभी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो आपका टोटल 80,000 पद है तो इसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। फिर इसके बाद जब हम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होगी बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी तो उसमें बीएड अभ्यर्थियों को योग्य जो है वो ना माना जाए, मतलब उस टाइम पे इनको बाहर कर दिया जाए और इस वाले भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। ये है आपका आईएएस के पाठक की तरफ से जो याचिका दायर की गई है उसमें जो आपका कुछ न्यूज़पेपर है उसमें इस चीज़ को जो है आपका मेंशन किया गया है। बाकी इस न्यूज़पेपर में कोई उतना खास नहीं है, उसी चीज़ के बारे में जो आपका याचिका दायर की गई है उसके बारे में जो है उस न्यूज़पेपर में भी आपका मेंशन जो है किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आप जो
जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये आपका पहला वाला है पटना हाई कोर्ट, जो कि पटना हाई कोर्ट से डीएलएड अभ्यर्थियों को जो है वो जीत मिली है। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आईएएस के पाठक हैं, के पाठक मतलब जो आपका बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले वो यहाँ पर हाई कोर्ट में गए थे। सोचे थे कि पहले हमें हाई कोर्ट से भी यहाँ पर कुछ मतलब रिस्पॉन्स मिल जाता है, तब यहाँ पर क्या है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को शामिल करके हम रिजल्ट जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो आपका पटना हाई कोर्ट है यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में जो है अपना फैसला देता है। मतलब बोलता है कि जो आपका 11 अगस्त 2023 वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उस निर्णय को मानिए और सिर्फ डीएलएड का बीपीएससी प्राइमरी टीचर का रिजल्ट जारी करिए और उनको जो है वो नियुक्ति दीजिए। और फिर यहाँ पर जो मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बीएड की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था उसको यहाँ पर पटना हाई कोर्ट की तरफ से खारिज कर दिया गया था। आप ये थोड़ा सा केस नंबर ध्यान रखिएगा 9256 ऑफ 2023। अब यहाँ पर 9256 2023 में जो पटना हाई कोर्ट है ये डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना फैसला जो है वो सुनाया। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आपका केस का स्टेटस है उसे देखिए। जो आईएएस के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसका आप डायरी नंबर जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 39833 मतलब 39883 यहाँ पर जो है आपका मेंशन किया गया है। और जस्ट इसका जो आपका अर्लियर यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अर्लियर कोर्ट आप डिटेल्स में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपका केस नंबर। तो यहाँ पर आप केस नंबर देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केस नंबर में आपका कितना दिया गया है 9256 और यहाँ पर जो है आपका 2023 और 9256 2023 कौन सा था आप यहाँ पर देख सकते हैं 9256 2023 जो आपका पटना हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया था जो कि डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में। अब यहाँ पर आपका जो सुप्रीम कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट में जो के पाठक की तरफ से याचिका दायर की गई है तो यहाँ पर आप 9256 के जस्ट आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे यस जो है आपका लिखा गया है। जस्ट उसके आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जजमेंट चैलेंज मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका पटना हाई कोर्ट में निर्णय था जो कि डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में, तो के पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है आपका चैलेंज किया गया। जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का इसको लेकर कंफ्यूजन था कि जो के पाठक की तरफ से याचिका दायर की गई है वो राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर, तो राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर नहीं बल्कि जो डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में पटना हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय था उस निर्णय को यहाँ पर जो है आपका चैलेंज जो है किया गया है। आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी अब देखिए अब यहाँ पर आप नॉर्मल सी बातें सोचेंगे कि कौन यहाँ पर मजबूत है, क्या बीएड अभ्यर्थी मजबूत है या फिर डीएलएड अभ्यर्थी। तो देखिए यहाँ पर जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका पलड़ा मतलब डीएलएड अभ्यर्थी एक तरफ से मजबूत है क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थियों के पास सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो आपका एनसीटी जो कि एनसीटी मेन होता है क्योंकि एनसीटी की तरफ से ही आपका क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। तो जो एनसीटी है एनसीटी भी डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ है प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। और जो आपका पटना हाई कोर्ट है आपने देखा कि पटना हाई कोर्ट भी यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ है। फिर यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों के साथ कौन है, तो देखिए बीएड अभ्यर्थियों के साथ अभी फिलहाल के लिए एक आपका निर्णय आया था जो कि सीजी मतलब छत्तीसगढ़ का जो आपका छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी था तो उसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भी मामला इसी तरीके से फंसा था जिस तरीके से आपका बिहार वाला है। तो फिर छत्तीसगढ़ का मामला भी आपका सुप्रीम कोर्ट में गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जीत मिला। और यहाँ पर 25 सितंबर 2023 को शर्त के साथ, शर्त ये था कि यदि मान लीजिए छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बाद में कोई उस तरीके का निर्णय देता है तो जो भी यहाँ पर 25 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में 25 सितंबर 2023 को नियुक्ति पत्र उनको मिला है। बाद में यदि मान लीजिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अंतिम कोई निर्णय आता है तो ये जो नियुक्ति पत्र 25 सितंबर को बीएड वाले प्राइमरी टीचर की वैकेंसी में छत्तीसगढ़ में लिए हैं तो इनको मतलब घर पर भी जो है आना पड़ सकता है। मतलब इनकी नियुक्ति या फिर इनका जो गवर्नमेंट ज्वाइनिंग है उसे भी जो मतलब वो भी यहाँ पर रद्द जो है आपका किया जा सकता है। तो बस बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में यही आपका एक निर्णय है। बाकी उसके अलावा कोई और स्टेट हो या फिर कोई और डिपार्टमेंट हो कोई उस तरीके का जो है आपका निर्णय नहीं है। तो ये है आपका मजबूत को लेकर, तो आप अपने से जो है वो समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर आगे आपका डाउट होगा कि क्या भर्ती आगे बढ़ेगी, तो देखिए जो आपका 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बीपीएससी टीआरई की जो वैकेंसी है उसमें तो हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का दिक्कत है। बाकी बीपीएससी यदि रोकना चाहे तो अलग बात है। बाकी यहाँ पर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है तो इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा आपका पेंडिंग लगेगा क्योंकि जब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका के पाठक की तरफ से दायर की गई है जब तक इस याचिका का सुनवाई नहीं होता है तब तक बीपीएससी प्राइमरी टीचर का ओएमआर शीट मान लीजिए जारी हो सकता है लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उस पर यहाँ पर जो है आपका आज मतलब इस याचिका को लेकर जो है आपका लगेगा। अब देखिए कब तक आपका सुनवाई जो है हो जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस मैटर को लेकर जल्दी ही सुनवाई हो क्योंकि
अगले साल नहीं कहेंगे, क्योंकि 3-4 महीने के बाद आपका जो 2024 वाला लोकसभा इलेक्शन है उसका आचार संहिता वगैरह जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का भी प्रभाव पड़ेगा। तो शायद उसके चलते यहाँ पर बिहार सरकार चाहे कि जल्दी जो कुछ भी हो फाइनल निर्णय जो है आपका आए। लेकिन इन सभी मामले को देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बिहार सरकार के पास पटना हाई कोर्ट का भी डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, और इसके अलावा जो आपका बिहार सरकार जो आपका क्वालिफिकेशन होता है जो एनसीटी की तरफ से डिसाइड किया जाता है, तो एनसीटी भी यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के पक्ष में था। तो यदि बिहार सरकार चाहती तो डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करके टोटल 80,000 पद पे उनको नियुक्ति दे देती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का मंशा यही है कि बिहार सरकार बीएड अभ्यर्थियों के जो है पक्ष में है। बाकी जो कोई भी जैसा भी आपका आगे निर्णय आएगा वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपका शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर कोर्ट का कोई उस तरीके का जजमेंट पीडीएफ वगैरह आता है तो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप इस मैटर को आप समझ गए होंगे। बाकी अभी टीचिंग एग्जाम या फिर बीपीएससी टीआरई टीचर की, क्योंकि देखिए अभी तो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का मैटर फंसा है, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा कि बीपीएससी टीआरई सेकेंड का, क्योंकि उसका जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपका जारी जो है वो कर दिया जाएगा। तो अब देखिए ये भर्ती कोर्ट में फंसने का मैटर अलग है, लेकिन जो आपकी अगली वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी करना आपके लिए यहाँ पर कंपलसरी है, तो उसकी भी तैयारी आप जो है वो साथ में करते रहेगा। बाकी अब इसका अपडेट देखिए कब तक जो है आपका आ जाता है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इस प्लेटफॉर्म को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट या फिर जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है वो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको शेयर जो है वो कर दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।